बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूक़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खून की कमी के इलाज पर कि बदन में अगर खून की कमी हो जाती है तो उससे हम कैसे निमट सकते हैं, उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। खून की इम्पोर्टेंस से यकीनन आप वाकिफ़ ही हैं कि खून हमारे बदन की सवारी है। खून हमारे पूरे बदन को ग़िज़ाइयत पहुँचाता है। ऑक्सीजन हमारे पूरे बदन को पहुँचती है तो खून के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्ज़ा हमारे बदन को पहुँचते हैं तो खून के ज़रिए। और जब बदन में खून की कमी हो जाती है तो दिन ब दिन इंसान लागरी का, कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। जब कमज़ोरी का शिकार होता है तो तरह तरह के अमराज इंसान को घेर लेते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इन सारे मसाइल से हम कैसे बच सकते हैं, खून की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और ख़ुद को खून की कमी का शिकार होने से कैसे महफूज रख सकते हैं। याद रखें, हमारे बदन को रोज़ाना 18 मिलीग्राम आयरन दरकार होता है। अगर हमें रोज़ाना 18 मिलीग्राम आयरन मिलता रहे तो हम खून की कमी का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि आयरन से हमारा बदन हेमोग्लोबिन बनाता है, खून के सुरख ज़र्रात बनाता है जो कि बदन में खून की कमी नहीं होने देते। जब हम आयरन की कमी का शिकार होते हैं तो लाजमी बात है कि हेमोग्लोबिन पूरी नहीं बनती, खून के सुरख ज़र्रात पूरे नहीं बनते। दिन ब दिन हमारा बदन खून की कमी का शिकार होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ मुयस्सर हैं। वैसे तो बाज़ार में आपको बहुत से टॉनिक्स मिलेंगे, आयरन टॉनिक, फौलादी मुरक्कबात तरह तरह के मिलेंगे, जो लोग ये दावा करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट खून की कमी को पूरा कर देती, जबकि हकीकत ऐसी नहीं। बेहतरीन जो इसका सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वो यही है कि हम ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के साथ अपने बदन की खून की ज़रूरत को पूरा करें। और अच्छी बात यह है कि हमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ मुयस्सर हैं जो कि आयरन से भरपूर होती हैं। आयरन से भरपूर होने का मतलब यही है कि वो खून की कमी को पूरा करती हैं, और अगर आप उन ग़िज़ाओं का एहतमाम करते हैं तो आप खून की कमी का शिकार नहीं हो सकते। तो ऐसी ग़िज़ाओं में सर फहरिस्त नंबर 1 पर है पालक। पालक में आयरन वाफिर मिकदार में पाया जाता है, और मज़ीद ये कि पालक में विटामिन सी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो उस आयरन को बदन में जज़ब करवाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, और इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं, ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो जिस्म को मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रखते हैं। यानी अगर आप रोज़ाना पालक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप खून की कमी से महफूज रहेंगे, आपके बदन की खून की ज़रूरत पूरी होगी और आप बहुत से सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल से महफूज रहेंगे। पालक के बाद नंबर है तमाम किस्म की दालों का। हर तरह की दालों के अंदर वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है। एक दफ़ा जो सर्व की जाती है, यानी एक दफ़ा की हमारे खाने की जो दाल होती है उसमें तकरीबन 6.6 मिलीग्राम आयरन मौजूद होता है। तो दालों के इस्तेमाल के साथ बदन की आयरन की ज़रूरत पूरी होती है। इसी तरह काले चने और लोबिया आयरन से भरपूर होता है। मज़ीद ये कि दालों के इस्तेमाल के साथ इंसान का वज़न भी मैनेज रहता है, डायबिटीज़ के ख़तरात कम होते हैं, और दालें दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। दालों के बाद नंबर आता है मछली का। मछली के अंदर भी वाफिर मिकदार में आयरन मौजूद होता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मिकदार में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ऐसी चिकनाइयाँ जो दिल के लिए बहुत मुफीद हैं, ऐसी चिकनाइयाँ जो दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, आप मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे खून की कमी तो पूरी होगी, उसके साथ साथ ये आपके दिमाग के अफ़ाल को बहुत बेहतर बनाती है और दिल को ख़तरात से महफूज रखती है। यानी ये दिल की दोस्त है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी। मछली के बाद नंबर आता है किशमिश का। मौसम सरमा में ख़ास तौर पर अक्सर लोग किशमिश इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वैसे ये किसी भी मौसम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मौसम सरमा में इनका इस्तेमाल सेफ़ होता है बिल्कुल। किशमिश के इस्तेमाल के साथ बदन की आयरन की ज़रूरत पूरी होती है। किसी भी मीठी चीज़ में, यानी दलिया, खीर, मीठे चावल वगैरह में इसे डाला जा सकता है, और वैसे भी खाया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने की एक सूरत यह भी है कि आप रात को भगो दें इसे पानी में, सुबह किशमिश भी खा लें और साथ पानी भी पी लें। आयरन की ज़रूरत को पूरी करती है, बदन को तक़वियत देती है, आसाब की कमज़ोरी को किशमिश ख़त्म करती है, पट्ठों को क़ुव्वत देती है। किशमिश के बाद मैं बात करूँगा खजूर की। पिछले दिनों खजूर की इफ़ादियत पर मैं मुस्तकिल एक वीडियो बना चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत पसंद फरमाते थे। इसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत पर मैं बात कर चुका हूँ। तो खजूर आयरन से भरपूर होती है, इसमें वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है, मुख्तलिफ़ विटामिन से भरपूर होती है, बदन की मुख्तलिफ़ विटामिन की ज़रूरत को पूरा करती है, मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रखती है, दुबले पतले अफराद के बदन को फरबा करती है, यानी ये मुसम्मिन बदन है, और आयरन से भरपूर होती है, बदन की खून की कमी को पूरा करती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ ग़िज़ाएँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं इनको आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करेंगे और इनसे फ़ायदे उठाएंगे। वैसे इन ग़िज़ाओं की और भी लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करने का फ़ायदा नहीं। असल चीज़ है कि हम इन्हें अपने इस्तेमाल में लाएँ, इनसे फ़ायदा उठाएँ। तो इस पैगाम को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।